Hello everyone, welcome to this channel JR Mantra. Today I am going to show you how to make history lesson plan in B.Ed final year. और आज का टॉपिक क्या है? दक्षिण भारत मीन्स साउथ इंडिया। तो ये हम देखने वाले हैं 6वीं से 11वीं सदी तक। तो हम ये लेसन प्लान स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियोस अपलोड करूँ तो आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन चली जाए। और हाँ गाइस, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो देख लीजिएगा। मैंने आपको इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ, साइंस के लेसन प्लान प्रोवाइड किए हुए हैं। और अगर आपको और भी लेसन प्लान चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन प्लान। सबसे पहले यहाँ पर आप पाठ योजना नंबर लिखेंगे, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा। ये मेरा 18 लेसन प्लान है तो मैंने लिखा हुआ है। इसके पहले मैंने आपको 17 लेसन प्लान प्रोवाइड कर दिया है। तो आगे देखिए है विद्यालय का नाम। आपकी टीचिंग जिस स्कूल में होगी आप उस स्कूल का नाम लिख लेंगे। इसके बाद छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम फिल करेंगे। इसके बाद आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें देखिए दिनांक, दिन, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र और अवधि का। इसमें देखिए जिस डेट को आपकी टीचिंग लगी होगी आप वो डेट लिख लेंगे। इसके बाद जिस दिन होगी आप दिन लिख लेंगे। इसके बाद कक्षा किस क्लास में है आप इसको 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ा सकते हैं। इसके बाद है आपका वर्ग मीन सेक्शन क्या है। इसके बाद आपका है विषय, आपका इतिहास हो जाएगा। चक्र में आपका कौन सा पीरियड है क्लास का ये आप लिखेंगे। इसके बाद अवधि, आपकी ड्यूरेशन क्लास की होगी, जितने भी टाइम का आपका क्लास होगा ये आप लिख लेंगे यहाँ पे 40 मिनट। इसके बाद आप देख रहे हैं प्रकरण मीन्स टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? दक्षिण भारत, 6वीं से 11वीं सदी। फिर है आपका देख रहे हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या है? आपका जनरल एम्स। आप बच्चों को हिस्ट्री लेसन प्लान से उनमें किन किन चीज़ों का विकास करते हैं, उनमें किन किन चीज़ों की वृद्धि करते हैं, किन किन चीज़ों को उनको जानकारी देते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी सामान्य उद्देश्य में आ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए छात्रों को इतिहास के विषय में जानकारी देना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों के ज्ञान की वृद्धि करना। फिर आप देख रहे हैं इसमें विशिष्ट उद्देश्य। ये क्या है? आपका स्पेसिफिक एम मीन्स आपकी हिस्ट्री टीचिंग में आप क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं? दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत पढ़ाने से टॉपिक आप बच्चों में क्या क्या चीज़ डेवलप कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं विशिष्ट उद्देश्य में। तो यहाँ पर देखिए है आपका दक्षिण भारत के बारे में छात्रों को अवगत कराना, छात्रों को यहाँ शासन व्यवस्था समृद्धि के बारे में पूर्व तथा वितरण देना। ठीक है, मीन्स इनको पूर्ण जानकारी देना इनको। फिर आगे आप देख रहे हैं सहायक सामग्री। ये क्या है? आपकी टीचिंग एड्स होते हैं। आपकी टीचिंग के टाइम जो जो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं टीचिंग में, ये सारी चीज़ें आपकी यही होती हैं। क्या? सहायक सामग्री। तो यहाँ पर देखिए लपेट श्यामपट्ट होगा। इसके बाद लपेट श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, पॉइंटर एक्सेट्रा। इसके बाद है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या है? आप बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं, कुछ भी पढ़ाते हैं तो हमेशा उनको पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करते हैं। तो ये आपका क्या होता है? आपका पूर्व ज्ञान मीन्स प्रीवियस नॉलेज। तो यहाँ पर देखिए आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे इस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे। तो देखिए यहाँ पर छात्रों को दक्षिण भारत के विषय में सामान्य जानकारी होगी या जानकारी रखते होंगे। फिर आप देख रहे हैं प्रस्तावना। ये आपका पूरे लेसन प्लान में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर आप बच्चों से कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से, उनके प्रीवियस नॉलेज से, उनके वास्तविक नॉलेज से रिलेट करता हो, ताकि आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद आप उनसे टॉपिक खुद से निकलवाएंगे कि कौन सा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, ये बच्चों की तरफ से आंसर आए। ठीक है, तो आपको ये बहुत ही केयरफुली क्वेश्चंस बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन करेंगे श्रीलंका भारत के किस दिशा में स्थित है? तो बच्चे कहेंगे दक्षिण दिशा में। इसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे दक्षिण भारत के कुछ राज्यों के नाम बताइए। तो कहेंगे काचीलोग, चेर और जो भी होगा, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, ये सारी चीज़ें बच्चे आंसर देंगे। फिर आप क्वेश्चन करेंगे सबसे ज़्यादा किस दिशा में मंदिरों का निर्माण कराया गया था? तो बच्चे आंसर देंगे दक्षिण भारत। फिर आप देख रहे हैं दक्षिण भारत के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका समस्यात्मक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी प्रस्तावना प्रश्न में। देखिए आप कुछ और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, और भी इजी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जैसे कि आप किस देश में रहते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे कि हम भारत देश में रहते हैं। फिर आप क्वेश्चन करेंगे भारत देश की कुछ नदियों के नाम बताइए। तो बच्चे आंसर देंगे गंगा, यमुना और सरस्वती,
नर्मदा, गोदावरी, इस तरीके से। अब आप गोदावरी नदी को उठा के क्वेश्चन करेंगे, गोदावरी नदी भारत की किस दिशा में स्थित है? तो बच्चे आंसर देंगे दक्षिण दिशा में। अब आप दक्षिण दिशा को उठा के क्वेश्चन करेंगे, दक्षिण भारत के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका समस्यात्मक। फिर आप देख रहे हैं उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम सब दक्षिण भारत के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर है आपका शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट सारांश। ये सब आपका प्रस्तुतिकरण में आता है। प्रस्तुतिकरण मीन्स होता है प्रेजेंटेशन। यहाँ पर आप बच्चों के सामने किस तरीके से अपने टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं, उनको किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी प्रस्तुतिकरण में आती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप टीचिंग पॉइंट लिख देंगे, शिक्षण बिंदु दक्षिण भारत। इसके बाद आप यहाँ पर छात्राध्यापिका कथन में एक्सप्लेन करेंगे बच्चों को दक्षिण भारत के बारे में, और बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप इसको 360 रिजोल्यूशन में इंक्रीज कर सकते हैं वीडियो को। इसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट व्यापार एवं कृषि। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कला साहित्य को बढ़ावा। 2 से 3 शिक्षण बिंदु आप यहाँ पर बनाएंगे। फिर है आपका बोधात्मक प्रश्न। यहाँ पर आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे जो बच्चों को अभी भी आपने एक्सप्लेन किया है, जैसे कि दक्षिण भारत के 3 राज्यों के नाम बताइए, दक्षिण भारतीयों के संबंध किन देशों से अच्छे थे, दक्षिण भारत में किन किन भाषाओं का प्रचलन था, महाकवि दंडी किसके राज्यसभा में रहते थे। फिर आप कुछ और भी पुनरावृत्ति के क्वेश्चन करेंगे, कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे, जैसे कम्मन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए, रामायणम। इसके बाद है यहाँ शासन व्यवस्था कैसी थी, तो बहुत ही विकसित और सुव्यवस्थित। कौन शासन का अधिकारी था, तो राजा था। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका पुनरावृत्ति के क्वेश्चन। फिर है आपका निरीक्षण कार्य। यहाँ पर देखिए निरीक्षण कार्य में आपको लिखना है जो, वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्योंकि यहाँ पर एक ही लाइन लिखी हुई है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर स्वयं घूम घूम कर कक्षा कक्ष का निरीक्षण करती हैं। तो यहाँ पर आप इस इतनी लाइन को लिखेंगे। इसमें क्या है, जो भी आप श्यामपट्ट सारांश लिख रहे होंगे, मीन्स जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कोई एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते चलेंगे। ठीक है, ताकि बच्चे उसको और भी आसानी से समझ सकें। तो ये आप यहाँ पर बच्चों को कहेंगे नोट करने को निरीक्षण कार्य में, और आप क्लास में राउंड लगा के देखेंगे सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट है आपका गृह कार्य। यहाँ पर आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे, सभी छात्र छात्राएं दक्षिण भारत के बारे में पढ़कर आएंगे। तो ये हो गया आपका गृह कार्य। तो यहाँ पर आके आपका ये लेसन प्लान एंड होता है। तो अगर आपको समझ में आया होगा ये लेसन प्लान, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा गाइस, और प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है स्वतंत्र भारत की चुनौतियां एवं विकास। तो ये हमारा 19 लेसन प्लान है। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।